तो हमने भेजा है, आज ही अपलोड किया था, आज आपका वर्क पावर एनर्जी कर्व न्यूमेरिकल्स। उसके बाद छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो स्पेशली हम एक एक छोटा सा क्लिप्स बनाएंगे। सबसे पहला होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक का नियम। इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्रत्यास्थान। प्रत्यास्थान जिसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। इट मींस कि अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, उसको हम लोग खींचते हैं और मतलब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और जैसे ही फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपने पुराने वाले आकार में आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये है आपके पास, यहां पे एक मास लगा हुआ है, द्रव्यमान m1 की। m1 की और इस पे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा दी तो क्या इसके शेप में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ? और फिर ये फोर्स हम जैसे ही हटाएंगे या फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यानी जब किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स आरोपित किया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन लाते हैं, यानी विकृति होती है, या उसके लंबाई में परिवर्तन है या आकार में परिवर्तन आती है। और जैसे ही बल को हटाया जाता है तो वो अपने पुराने आकार में हो जाता है। वो वही किसी वस्तु की प्रत्यास्था गुण माना जाता है, यानी इलास्टिसिटी माना जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जब बल को हटाया जाए तो वह पुरान अपने आकृति में वापस हो जाता है। आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, रबर देखिए, रबर जिस पे हम सामान बांध के ले जाते हैं, रबर को ऐसे स्ट्रेच करो, यानी एक बल लगाते हैं तो उसके लेंथ में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। और जैसे ही हम बल को छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, वो जो रबर होता है वो अपने स्थिति में, यानी अपने ओरिजिनल आकार में, अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थान। ठीक है, चलिए, एक होता है अप्रत्यास्थान, मिटा दे बाबू। अप्रत्यास्थान इसमें क्या होता होगा, जब हम किसी वस्तु
पे बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जब बल को रिमूव करते हैं तो वो अपने पुराने आकार में नहीं आ पाता, तो वो वस्तु का अप्रत्यास्थ गुण माना जाता है। जब बल आरोपित करके बल लगाकर आकार में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन जब बल हटा दिया जाए तो वह अपने पुराने आकार में नहीं आता। इसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यास्थ। ठीक है, चलिए अब हम हुक्स लॉ को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। हुक्स लॉ यहां पे क्या कहता है, प्रत्यास्था सीमांत के अंदर। प्रत्यास्था सीमांत क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या कहता है, पहले लैंग्वेज इसका लिखते हैं, ये लैंग्वेज क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहा गया है। तो हुक्स लॉ में कहा गया है कि प्रत्यास्था सीमांत के अंदर, लैंग्वेज को देखिए, प्रत्यास्था सीमांत के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यही था मेन लैंग्वेज, यही प्रत्यास्था सीमांत के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल देखिए आप पे, यहां पे एक मास लटका हुआ द्रव्यमान, तो प्रत्यास्था सीमांत क्या है, मतलब क्या, हम इतना ही बल लगाएंगे, इतना ही बल, यानी इसको हम उतना ही लमारेंगे कि बल हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। इसी को कहते हैं प्रत्यास्था सीमांत। यानी किसी को इतना लमारो, किसी को इतना लंबा खींचो कि बल हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में तो कम से कम आ जाए, तो उसी को कहते हैं प्रत्यास्था सीमांत। अब क्या करता है इस पे, यानी प्रत्यास्था सीमांत का मतलब होता है कि हम बल उतना ही इसको लंबा खींचेंगे, उतना ही लंबा खींचेंगे जितना कि बल छोड़ने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ पे जो बल है, ध्यान से देखिए, ये बल जो है हम मान लेते हैं कि F जो लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो प्रतिबल के समानुपाती हो रहा है। चेंज इन लेंथ कर देते हैं। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा एक और डायग्राम देते हैं। देखिए, यानी ये जो चेंज इन लेंथ होगी, तो बल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज टू, ये था हुक्स के लिए। ठीक है, अब आइए मिटाओ, इसमें कुछ बातें करनी है, मिटा दें। चलिए
अब जैसे इस पे हम फोर्स लगाते हैं बाबू, तो क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन होगा, एक आकार में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, तीनों में परिवर्तन होता है। तो तीनों केस यहाँ पे आएगा, मिटा देने पहले। चलिए इन्होंने नोट में कहा, नोट धैर्य, ठीक है ना, अनुधैर्य, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था यानी वस्तु के लंबाई में, लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई में परिवर्तन, यानी अनुधैर्य प्रत्यास्था, ठीक है, में इसे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसे y से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्या बात है, अरे क्या बात है। अब यहां पे यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक होगा, ध्यान से सुनिए, यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी जितना हम बल लगा रहे हैं और जितना उसमें परिवर्तन आ रहा है उसका अनुपात, यंग का प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य में प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य में विकृति, इसी को हम लोग कहते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। जैसा कि आपको मालूम है, इसको y से दर्शाते हैं, ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट, आयतन में प्रत्यास्था गुणांक, आयतन में प्रत्यास्था गुणांक यानी आयतन प्रत्यास्थता। दूसरा चीज आयतन, तो यहां पे देखिए आयतन प्रत्यास्थता में इसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे K से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, इसमें आयतन में प्रतिबल, जिसको आयतनिक प्रतिबल बटा आयतनिक विकृति यानी आयतन में परिवर्तन, इसको हम लोग आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसमें एक और चीज होता है क्षेत्रफल, जिसको अपरूपण प्रत्यास्था कहते हैं। मिटा दें, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको K से
दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। ठीक है, इसमें जो रिलेशंस आपका होता है 1/y 1/3n और 1/9k। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है। ये रिलेशन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो हुक्स लॉ का। आगे हम आएंगे छोटे छोटे टॉपिक जैसे केपलर्स लॉ है, वो सारे टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आपसे माफी मांगते हैं। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। ये छोटा सा क्लिप इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा टॉपिक आपका डिफिकल्ट था।